नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट शांतनु आची स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। आज दोस्तों हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो कि बहुत टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, साइबर क्राइम और किस तरीके के डिफरेंट टाइप्स के साइबर क्राइम्स होते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों का ये जानना जरूरी है कि साइबर क्राइम होता क्या है। साइबर क्राइम वो क्राइम है, ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि कंप्यूटर नेटवर्क मोबाइल यानी कि हम आसान भाषा में कहें जो कि टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, उसको हम कहते हैं साइबर क्राइम। अगर आप ब्रीच करते हैं इन कंप्यूटर नेटवर्क मोबाइल्स के माध्यम से, आप ऐसी चीज़ें करते हैं जो लॉ को ब्रीच करती है, तो वो साइबर क्राइम्स के द्वारा गवर्न होगी। किस तरह के साइबर क्राइम्स होते हैं आज मैं आपको इस चीज़ पे डिटेल में बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहला होता है अनऑथराइज एक्सेस एंड हैकिंग। अनऑथराइज एक्सेस का मतलब ये होता है कि आप विदाउट एनी परमिशन सामने वाले के मोबाइल या कंप्यूटर या उसके डाटा को आप एक्सेस कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं, इसको बोलते हैं अनऑथराइज एक्सेस या हैकिंग। दूसरा होता है वेब हैकिंग। वेब हैकिंग का मतलब ये होता है कि आप फोर्सफुली उसके डाटा में आप एंटर कर गए हैं, उस डाटा को आप यूज़ कर रहे हैं। अनऑथराइज हैकिंग और वेब हैकिंग दोनों में डिफरेंस होता है। दोनों को आप विदाउट परमिशन तो यूज़ कर ही रहे हैं, लेकिन वेब हैकिंग में आप फोर्सफुली उसके डाटा को आप हैक कर रहे हैं। तीसरा होता है साइबर स्टॉकिंग। स्टॉकिंग जैसे कि आप समझ रहे होंगे, स्टॉकिंग का मतलब होता है पीछा करना। लेकिन अब ये साइबर स्टॉकिंग का कैसे मतलब होता है? साइबर स्टॉकिंग का मतलब ये होता है कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को, जैसे कि हम बहुत अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन चीज़ों को आप स्टॉक कर रहे हैं और उसके बाद आप उसका डाटा लेके उसको हैरेस कर रहे हैं, तो ये होता है आपका साइबर स्टॉकिंग। तीसरा होता है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि उसके ईमेल का ट्रैफिक को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना। जैसे क्या आज की डेट में ईमेल आईडी सबकी होती हैं, लेकिन एक पर्सन उसको इस तरीके से यूज़ करता है कि उसके ईमेल की फ्रीक्वेंसी है, उसके मेल्स की फ्रीक्वेंसी को इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि उसके जो एसेंशियल मेल्स होते हैं वो आना ही बंद हो जाते हैं। तीसरा अटैक होता है वायरस अटैक। वायरस अटैक यानी कि आप वॉर्म, ट्रोजन, किसी इस तरीके के वायरसेस को उसके कंप्यूटर में आपको छोड़ देते हैं जो उसके डाटा को डैमेज कर देता है। उसके बाद होता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। ये इंडिया में सबसे कॉमन टाइप का साइबर क्राइम है। आपकी फिल्म्स के आपने देखे होंगी, पिक्चरों की पायरेटेड सीडीज डीवीडीज बन जाती हैं, ये कवर होता है सॉफ्टवेयर पायरेसी में। उसके बाद दोस्तों होता है फिशिंग। फिशिंग का मतलब ये होता है कि फॉल्स ईमेल भेजकर आप उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपने देखा होगा कि आपको बैंक से फॉल्स कॉल्स आते हैं, दैट इज कॉल्ड फिशिंग। वो आपको फ़ोन करके आपकी अकाउंट डिटेल्स, पासबुक डिटेल्स वगैरह मांगते हैं, वो अगर आप पंच करेंगे तो वो फिशिंग के अंदर में गवर्न होगा। तीसरा होता है सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल्स। आर्टिकल्स किस तरह के आर्टिकल्स जो कि प्रोहिबिटेड है सेल करने के लिए, जैसे कि जहर हो गया, पॉइजन हो गया, ये सारी चीज़ें आप ऐसे नॉर्मली विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको नहीं मिलती हैं, लेकिन आपको वेब पेज पे ऐसी साइट्स मिल जाएंगी जहां ये बेच रहे होंगे। उसके बाद होता है साइबर डिफेमेशन। आप ऐसी वेबसाइट्स को हैक कर लेते हैं, उनकी सोशल इमेजिंग वाली जो वेबसाइट्स होती है जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम हो गई, उस पर आप हैक करके उनके खिलाफ ही आप देखते होंगे, आप बहुत कॉमन होता है, जैसे आप देखते होंगे आजकल किसी की भी फेसबुक आईडी हैक करके उसमें वल्गर वीडियोस डाल देना, पोस्ट कर देना, तो ये आपने उसकी आईडी हैक करके उसकी इमेज को आप डिफेम कर रहे हैं। फिर होता है इंफॉर्मेशन थेफ्ट करना। इंफॉर्मेशन थेफ्ट का मतलब आपने किसी की भी क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड्स की इंफॉर्मेशंस निकाल ली है, किसी की कोई कंपनी का फॉर्मूला है उसको चुरा के आपने अपने नाम से आप उसको निकाल के बेचने लगे हैं, ये होता है इंफॉर्मेशन थेफ्ट। फिर होता है डाटा डेडलिंग। डाटा डेडलिंग का मतलब ये होता है कि आप इंफॉर्मेशन, अगर विकीपीडिया जैसे हो गया फॉर एग्जांपल, आप कोई डाटा आपने बनाया अपना, आप उसको कंप्यूटर में आपने एडिट करके डाला, इसके पहले कि वो अपलोड होने में जो टाइम लेता है उस बीच में किसी और ने उसको उसमें हैक करके और उस डाटा को चेंज कर दिया, ये होता है आपका। उसके बाद होता है आपका साइबर टेररिज्म। ये जी दोस्तों, साइबर क्राइम्स में सबसे बड़ा अपराध होता है साइबर टेररिज्म, सॉरी दोस्तों, ये होता है जो कि ऐसा अपराध होता है जो कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा किया जाता है और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस पर किया जाता है, जैसे कि रेल नेटवर्क्स हो गए, बैंकिंग नेटवर्क्स हो गए, मिलिट्री नेटवर्क्स हो गए। जी हाँ, अगर आपका रेल नेटवर्क हैक कर लिया है, बैंकिंग नेटवर्क हैक कर लिया है, तो ये पूरे के पूरे सिस्टम को टर्न डाउन कर देता है। ये सबसे खतरनाक अपराध इसलिए है क्योंकि ये किसी पर्सनल को नहीं, ये पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक पूरे नेशनल लेवल पे हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी उसको ब्रीच करके पूरे नेशन पे हमला करना कहलाता है। उसके लास्ट होता है ईमेल स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग का मतलब दोस्तों ये होता है कि सिमिलर जिस तरीके का आपका ईमेल का पेज होता है उस तरह के सिमिलर बहुत सारे पेजेस बना लेना। तो आदमी जिस पेज को सब्सक्राइब करना चाहता है उस पेज को सब्सक्राइब करने की बजाय वो किसी पायरेटेड पेज पे जाके और वहां जाके वो
उस पेज पे पहुंच के वहां के व्यूज और लाइक्स बढ़ाने लगता है, तो आपकी सिमिलर जैसी मेल आईडी की जगह वो एक दूसरी फर्जी मेल आईडी क्रिएट कर लेने को साइबर ईमेल स्पूफिंग कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ एक नए तरह के क्राइम जो इंडिया में इवॉल्व हो रहे हैं वो बताना चाहता हूं। आपको दोस्तों मेरा वीडियो ये कैसा लगा, इसको आप जरूर जाके लिंक में सब्सक्राइब, इसको जरूर आप कमेंट्स में जाके बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप हमसे कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं, हमसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारे नंबर नीचे लिंक में दिया गया है। थैंक यू दोस्तों।